Assalamu alaikum viewers, I hope you all fine. I am Alif Khan and today we will discuss about the glucagon that counters the low blood glucose. So let's start. Bismillahirrahmanirrahim. Several hours after the intake of the dietary carbohydrates, blood glucose level falls slightly, and this lowered blood glucose triggers the secretion of glucagon and decreases the insulin release. कि आफ्टर सीवियल हॉर्स के बाद जब डाइट्री कार्बोहाइड्रेट्स को इंटेक करने के सीवियल हॉर्स बाद जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो स्लाइटली फॉल करता है, जिससे ब्लड ग्लूकोज कम हो जाता है। तो ये ब्लड ग्लूकोज कम होने की वजह से ग्लूकागॉन की सिक्रीशन को ट्रिगर किया जाता है और इंसुलिन की जो सिक्रीशन है उसको डिक्रीज़ किया जाता है। नेक्स्ट, दिस इज़ अबाउट द ओवरऑल flow chart about the glucagon. In this slide you can see that when the blood glucose level decreases, pancreas release the glucagon और ग्लूकागॉन का नेक्स्ट इफेक्ट जो है वो लिवर पे क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होती है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में, और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, और ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट नेक्स्ट ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और ये ग्लूकोज जो है वो ब्रेन को दिया जाता है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, और इसको बेसिकली फास्टिंग स्टेट भी कहते हैं। ग्लूकोनियोजेनिक लिवर है ये आफ्टर सम हॉर्स विदाउट अ मील। और नेक्स्ट उसके बाद जब ये ग्लाइकोजन का काम हो जाता है, अब इसमें नेक्स्ट अमाइनो एसिड्स की बात आती है कि अमाइनो एसिड्स या तो लिवर से जो इसकी वो प्रोटीन प्रेजेंट है लिवर में, और या मसल की जो प्रोटीन है वहाँ से अमाइनो एसिड्स जो है रिलीज़ किए जाते हैं, और नेक्स्ट उनको पायरुवेट में कन्वर्ट किया जाता है, और ये पायरुवेट नेक्स्ट ग्लूकोनियोजेनेसिस के ज़रिए जो है ग्लूकोज की जो है प्रोडक्शन करवाते हैं। इसके अलावा जो ग्लिसरॉल है एडिपोज टिश्यू से जो टैग्स की ब्रेक डाउन होती है वो ग्लिसरॉल में और फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जो ग्लिसरॉल है ये भी ग्लूकोनियोजेनेसिस में यूज़ होता है और ग्लूकोज की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। इसके अलावा जो फैटी एसिड्स हैं, अब वो फैटी एसिड्स जो हैं वो यूज़ होते हैं बाय द लिवर एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, कि जो लिवर है वो अपने लिए फैटी एसिड्स को यूज़ करता है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, और जो एक्सेस एसिटाइल कोई प्रोड्यूस होते हैं फैटी एसिड से उनको कीटोन बॉडीज़ में कन्वर्ट किया जाता है, और वो कीटोन बॉडीज़ या तो ब्रेन को शिफ्ट की जाती हैं कि वो इनसे एनर्जी हासिल करे, और या मसल्स को भी। Next, glucagon causes an increase in blood glucose concentration in several ways. टेबल 23.4 ये नेक्स्ट हम जो है इस टेबल को डिस्कस करते हैं कि ग्लूकागॉन जो है बहुत ज़्यादा तरीक़ों से जो है वो ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन को बढ़ाता है। फॉर एग्जांपल लाइक एपिनेफ्रिन stimulates the breakdown of liver glycogen by activating the glycogen phosphorylase and inactivating the glycogen synthase। जैसे कि हमने पीछे डायग्राम में देखा कि लिवर ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन हो रही है, और वो इसके पीछे जो बायोकेमिस्ट्री है वो ये है कि ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज को ग्लूकागॉन एक्टिव करता है और ग्लाइकोजन सिंथेज को इनएक्टिव करता है। और ये जो सारे जो इफ़ेक्ट्स हैं ये बेसिकली द रिजल्ट ऑफ द फास्फोराइलेशन ऑफ द रेगुलेटेड एंजाइम्स दैट आर ट्रिगर्ड बाय द साइक्लिक एएमपी। Next is glucagon inhibits the glycolysis in the liver and stimulates the glucose synthesis by gluconeogenesis। कि ग्लूकागॉन जो है ग्लाइकोलिसिस को इनहिबिट करता है और ग्लूकोज की सिंथेसिस को ग्लूकोनियोजेनेसिस से स्टिमुलेट करता है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस के ज़रिए ग्लूकोज की सिंथेसिस हो। अब ये दोनों इफ़ेक्ट कि ग्लाइकोलिसिस को इनहिबिट किया ग्लूकागॉन ने और ग्लूकोज की सिंथेसिस को स्टिमुलेट किया ग्लूकागॉन ने, ये दोनों इफ़ेक्ट रिजल्ट होते हैं फ्रॉम लोअरिंग द कंसनट्रेशन ऑफ फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट। कि फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट की कंसनट्रेशन को जब लो किया जाता है तो ग्लूकागॉन जो है वो ग्लाइकोलिसिस को इनहिबिट कर देता है और ग्लूकोज की सिंथेसिस को बाय ग्लूकोनियोजेनेसिस स्टिमुलेट कर देता है। और ये जो फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट है ये एलोस्टेरिक इनहिबिटर है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट का, जो कि ये ग्लूकोनियोजेनिक एंजाइम है, और दूसरा ये फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट जो है एक्टिवेटर भी है ऑफ द ग्लाइकोलिटिक एंजाइम phosphofructokinase 1। Next is glucagon also inhibits the glycolytic enzyme pyruvate kinase by the cyclic EMP dependent phosphorylation।
कि नेक्स्ट फिर ग्लूकागॉन एक और काम करता है कि जो ग्लाइकोलिटिक एंजाइम है पायरुवेट काइनेज उसको भी इनहिबिट कर देता है, जिससे फिर क्या होता है कि जो फास्फोइनोल पायरुवेट है वो पायरुवेट में कन्वर्ट नहीं होता, ब्लॉकिंग द कन्वर्जन ऑफ फास्फोइनोल पायरुवेट टू पायरुवेट। और इसका मतलब क्या हुआ कि ये फास्फोइनोल पायरुवेट अकोमोलेट होना शुरू हो गया है। और नेक्स्ट इसकी फिर प्रिवेंटिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट वाया सिट्रिक एसिड साइकिल, क्योंकि ग्लूकागॉन ने फॉस्फोइनोल पायरुवेट को पायरुवेट में ही नहीं कन्वर्ट होने दिया, तो पायरुवेट की नेक्स्ट ऑक्सीडेशन भी नहीं होगी बाय द सिट्रिक एसिड साइकिल। The accumulation of the phosphoenol pyruvate favors the gluconeogenesis, क्योंकि phosphoenol pyruvate पायरुवेट में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो phosphoenol pyruvate जो accumulate हो गया है ये फेवर करेगा gluconeogenesis को। By glucagon stimulation of the synthesis of the gluconeogenic enzyme PEP carboxykinase। अब ये PEP जो है ग्लूकोनियोजेनेसिस को कैसे फेवर करता है, क्योंकि ग्लूकागॉन जो है वो स्टिमुलेट करता है द synthesis of the gluconeogenic enzyme, that is PEP carboxykinase. Next, by stimulating the glycogen breakdown, preventing glycolysis, and promoting the gluconeogenesis in hepatocytes, glucagon enables the liver to export glucose, restoring blood glucose to its normal level। कि ये सारी चीज़ें करके ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन को स्टिमुलेट करके ग्लाइकोलिसिस को प्रिवेंट करके ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रमोट करके ग्लूकागॉन ओवरऑल इनेबल करता है लिवर को कि वो ग्लूकोज को एक्सपोर्ट करे और ब्लड ग्लूकोज को रीस्टोर कर दे उसके नॉर्मल लेवल पे। नेक्स्ट इज दिस इज द ओवरऑल table about the effects of glucagon on blood glucose production and release of glucose by the liver। फर्स्ट जो इसका मेटाबॉलिक इफेक्ट है, इसमें ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन इंक्रीज़ की जाती है लिवर में, और इसका जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट है कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है, और इसका टारगेट एंजाइम है ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज, जिसके एक्सप्रेशन को इंक्रीज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो मेटाबॉलिक इफेक्ट लिवर में है उसमें ग्लाइकोजन सिंथेसिस को कम किया जाता है, और इसका इफेक्ट क्या होगा ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म पे कि लेस ग्लूकोज जो है स्टोर होगा ग्लाइकोजन की फॉर्म में। और नेक्स्ट टारगेट एंजाइम इसका ग्लाइकोजन सिंथेज है जिसको कम किया जाता है। नेक्स्ट है ग्लाइकोलिसिस को भी कम किया जाता है लिवर में, ताकि लेस ग्लूकोज फ्यूल के तौर पर यूज़ हो लिवर में, और इसका टारगेट एंजाइम फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 है जिसको कम किया जाता है। और नेक्स्ट ग्लूकोनियोजेनेसिस को लिवर में इंक्रीज़ किया जाता है, जिसका इफेक्ट ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म पे क्या होता है कि अमाइनो एसिड्स, ग्लिसरॉल और ऑक्सैलो एसीटेट्स जो हैं इनको ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है, और इनके जो टारगेट एंजाइम है फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेटेस, इसके एक्सप्रेशन को बढ़ाया जाता है, पायरुवेट काइनेज को कम किया जाता है, और पेप कार्बोक्सी काइनेज को इंक्रीज़ किया जाता है। नेक्स्ट फैटी एसिड मोबिलाइजेशन एडिपोज टिश्यूज़ में भी बढ़ाई जाती है, जिससे ये होता है कि लेस ग्लूकोज यूज़ होता है एज अ फ्यूल बाय लिवर एंड मसल। हमने पीछे देखा कि जो लिवर और मसल्स हैं ये फैटी एसिड्स को यूज़ कर रहे होते हैं, ग्लूकोज जो है वो ब्रेन यूज़ कर रहा होता है, और इसके जो टारगेट एंजाइम है वो हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज और पीके पेरिलेपिन फॉस्फोरिलेटेड फॉर्म में इनको इंक्रीज़ किया जाता है दोनों को। नेक्स्ट कीटोजेनेसिस भी इंक्रीज़ होती है जो कि प्रोवाइड्स अल्टरनेटिव टू ग्लूकोज एज एनर्जी सोर्स फॉर ब्रेन, और इसका जो टारगेट एंजाइम है वो है एसीटाइल कोए कार्बोक्सिलेज, जिसके एक्सप्रेशन को कम किया जाता है। नेक्स्ट इट्स प्राइमरी टारगेट इज़ द लिवर। Glucagon like epinephrine also affects adipose tissues, activating the TAG breakdown by causing cyclic AMP dependent phosphorylation of पेरिलेपिन एंड हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज। कि इसका जो प्राइमरी टारगेट वो तो लिवर ही होता है, लेकिन ग्लूकागॉन एपिनेफ्रीन की तरह एडिपोज टिश्यू को भी इफेक्ट करता है, जिससे ये होता है कि ग्लूकागॉन जो है वो टैग्स की ब्रेकडाउन करवाता है बाय साइक्लिक एएमपी डिपेंडेंट फॉस्फोराइलेशन ऑफ द पेरिलेपिन और हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज। और जो एक्टिवेटेड लाइपेज होते हैं ये लैबरेट करते हैं फ्री फैटी एसिड्स को, जिनको एक्सपोर्ट किया जाता है लिवर में और या अदर टिश्यूज़ में कि वो इनको फ्यूल के तौर पर यूज़ करें, स्पेयरिंग ग्लूकोज फॉर द ब्रेन, के ग्लूकोज को जस्ट ब्रेन जो है वो यूज़ करें। दिस इज़ अबाउट द मोबिलाइजेशन ऑफ द ट्राइसाइल ग्लिसरॉल स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यूज़। ये रिसेप्टर है, यहाँ पर हार्मोन की बात है तो ग्लूकागॉन है, ग्लूकागॉन यहाँ पे बाइंड करता है, तो ये जीएस नेक्स्ट अपने एंजाइम एडेनिल साइक्लेज को एक्टिव करती है, जिससे एटीपी साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट होती है, और साइक्लिक एएमपी नेक्स्ट पीके को एक्टिव करती है, पीके नेक्स्ट हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज की फास्फोराइलेशन करवाता है, और
नेक्स्ट पैरालिपिन की भी फॉस्फोरिलेशन हो जाती है, जिससे क्या होता है कि जो ट्राइसाइल ग्लिसरोल्स हैं वो फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं, और फैटी एसिड्स को नेक्स्ट सीरम एल्ब्यूमिन जो है वो बाइंड करती है, और नेक्स्ट ये फैटी एसिड यहाँ पे ट्रांसपोर्टर लगा हुआ है जो कि मायोसाइट्स में इनको जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है। वहाँ पर इसकी बीटा ऑक्सीडेशन, सिट्रिक एसिड साइकिल और रेस्पिरेटरी चेन जो है वो चलती है, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। नेक्स्ट, द नेट इफ़ेक्ट ऑफ द ग्लूकागॉन। इट्स मीन ओवरऑल समरी क्या है कि ये ग्लूकागॉन स्टिमुलेट करता है ग्लूकोज की सिंथेसिस को और रिलीज़ करवाता है ग्लूकोज को बाय द लिवर। थर्ड, mobilize the fatty acids from adipose tissues to be used instead of glucose by tissues other than the brain। पहला काम ग्लूकोज की सिंथेसिस करवाना, और दूसरा काम ग्लूकोज को बनाने के बाद उसको रिलीज़ करवाना बाय द लिवर। तीसरा काम है कि फैटी एसिड्स को मोबिलाइज़ करना फ्रॉम एडिपोज टिश्यूज़, ताकि उनको यूज़ किया जाए इंस्टेड ऑफ ग्लूकोज बाय द टिश्यूज़ अदर दैन द ब्रेन, कि जो ब्रेन के अलावा टिश्यूज़ हैं वो फैटी एसिड्स को एज अ फ्यूल यूज़ करें। All these effects are mediated by the cyclic AMP dependent protein phosphorylation, कि ये जो ग्लूकागॉन के जितने भी इफ़ेक्ट्स हैं ये सारे मेडिएट होते हैं साइक्लिक AMP डिपेंडेंट प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन से। सो आई होप यू गेट द आइडिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।